अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज पढ़ते वक्त अगर वज़ू टूट जाए तो क्या करना चाहिए? नमाज को वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए या पूरी नमाज को हमको पढ़ना चाहिए? इंशाअल्लाह आपको आज इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगा। चलिएगा चलते हम आज के अपने सवाल की तरफ। अगर नमाज पढ़ते हुए वज़ू अगर टूट जाए तो क्या नमाज को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए? मेरे भाइयों, जैसे कि अब हमने 2 रकात नमाज की नियत बांधी और हमने 1 रकात नमाज पढ़ ली और दूसरी रकात के लिए हम दूसरी रकात पढ़ रहे थे। अब दूसरी रकात पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि हवा खारिज हो गई या खून निकल गया या ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ कि जिससे वज़ू टूट जाए। अब देखिएगा, अगर आप अकेले अगर नमाज पढ़ रहे थे और आपके साथ ऐसा कुछ हो गया कि जिससे आपका वज़ू टूट जाए, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि हमने 2 रकात की नियत बांधी थी और हम 1 रकात पढ़ चुके थे और दूसरी रकात हम पढ़ रहे थे, उसके बीच में हमारा वज़ू टूट गया, तो अब हमको क्या करना चाहिए? देखिएगा, ऐसी हालत में अगर हमारा वज़ू टूट जाए तो हमको नमाज वहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए। पहले हमको वज़ू कर आना चाहिए। अब ऐसे ही अगर हम 4 रकात नमाज की हमने नियत बांधी और 2 रकात पढ़ चुके थे, तीसरी रकात पढ़ रहे थे या कायदे में बैठे थे और हमारा वज़ू टूट गया, हवा खारिज हो गई या ऐसा हमारे साथ कुछ भी हुआ कि जिससे वज़ू टूट जाए, तो देखिएगा मेरे भाइयों, हमको नमाज को तुरंत वहीं पर तोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी हम कायदे में बैठे थे, अब हमारा वज़ू टूट गया तो अब हम सोचें कि अब नमाज को पूरा कर लिया जाए, उसके बाद में कि वज़ू कर लेंगे जाकर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस वक्त हमारा वज़ू टूट गया उसी वक्त हमारी नमाज ख़त्म हो गई, वहीं से हमको अपनी नमाज को तोड़ देना चाहिए। वो क्या है, हम पहली रकात में खड़े थे या दूसरी रकात में खड़े थे या कायदे में बैठे थे, अगर हमारा वज़ू टूट गया तो हमको नमाज तोड़कर कि वज़ू कर लेना चाहिए। देखिएगा, अब ये तो अकेले का सवाल था। अब जैसे कि अब हम जमात के साथ में नमाज पढ़ रहे हैं, बीच सफ में खड़े हैं या कहीं भी खड़े हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। अब ऐसे में हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे कि वज़ू टूट जाए, अब ऐसी हालत में हम क्या करेंगे? जमात के साथ हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब कभी ऐसा भी होता है, कभी अगली सफ में खड़े होते हैं, कभी बीच में खड़े रहते हैं, कभी पीछे खड़े रहते हैं। ऐसी हालत में वज़ू टूट जाए, बहुत से हमारे इस्लामी भाइयों के साथ ऐसा होता है, तो अब उनको क्या करना चाहिए? अब उनको करना चाहिए, जैसे ही उनका वज़ू टूटा, अगर इमाम साहब के पीछे वो नमाज पढ़ रहा है, इमाम साहब ने 1 रकात पढ़ा दी, अब उसको इमाम साहब का इंतजार करना चाहिए या वहीं पर उसको अपनी नमाज को तोड़ देना चाहिए? तो देखिएगा मेरे भाइयों, अगर इमाम साहब ने 1 रकात पढ़ा दी या 2 रकात पढ़ा दी, अगर हमारा वज़ू टूट जाए तो हमको वहीं पर अपनी नमाज तोड़कर अपनी नमाज तोड़ देनी चाहिए और जाकर वज़ू कर आए, फिर उसके बाद में दोबारा से मुकम्मल नमाज पढ़े। अब देखिएगा, अगर हम अगली सफ में हैं तो हम पीछे किस तरह जाएंगे? बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि हम तो अगली सफ में खड़े हैं, अब हमारे पीछे बहुत सारे नमाजी हैं, अगर हम कि पीछे जाएंगे तो दूसरों को परेशानी होगी या दिक्कत होगी, तो ऐसी हालत में हमको क्या करना चाहिए? अब देखिएगा, अगर हमारा वज़ू टूट जाए तो हमको पहले तो अपनी नियत तोड़ देनी चाहिए, नमाज को वहीं पर ख़त्म कर दें और नमाज ख़त्म करने के बाद इस तरीके से मुंह पर हाथ रखें और अपना सर झुकाएं। सर झुकाकर अगर हमको लग रहा है कि बीच में कि जगह खाली है पीछे, जिससे हम कि आसानी से निकल जाएंगे, नमाज पढ़ने वाले को कोई दिक्कत ना हो, पीछे नमाजी है तो धक्का मुक्की ना हो, हम कि आराम से पीछे जा सकते हैं, तो ऐसी हालत में हमको निकल जाना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि पीछे बहुत सारे नमाजी हैं, अगर ऐसे पीछे जाएंगे तो दूसरे लोगों को तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होगी। अब ऐसी हालत में हमको जिस सफ में हम खड़े थे उसी सफ में नमाजियों के आगे से निकलकर कि एक किनारे पहुंच जाना चाहिए, एक किनारे जाकर खड़े हो जाए और वहीं से कि पीछे निकल जाए, एक किनारे से पीछे निकल जाए और पीछे निकलकर वो कि अपना वज़ू करे और
वुज़ू करने के बाद आकर यानी दोबारा से अपनी नमाज को मुकम्मल अदा करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। मेरे भाइयों, जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, इंशाअल्लाह ये हाजिर होता हूँ एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।